इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं और ये भागते हुए एक कमरे में चला जाता है जहाँ पर कुछ लॉकर्स होते हैं और ये सभी लॉकर्स अपने आप ही खुल गई थी। यह आदमी इस लॉकर्स के अंदर शीशे को देखकर डर जाता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। और हम जो शीशे में इस आदमी के रिफ्लेक्शन को देखते हैं वह एक शीशे के टुकड़े से अपने गले को काट लेता है और ठीक असलियत में भी वह आदमी अपने गले को काट लेता है, जिसकी वजह से इस आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम बेन नाम के एक लड़के को देखते हैं और यह पुलिस से बचकर इधर उधर छिप रहा था क्योंकि पुलिस सोचती है कि इसने एक पुलिस ऑफिसर को जान से मार दिया है। लेकिन बेन कब तक छुप कर रह सकता है बिना जॉब का, बिना पैसों का। इसलिए बेन जॉब खोजने के लिए बाहर जाता है। तभी उसे एक दुकान पर बोर्ड नजर आता है कि यहाँ पर कुछ बंदों की जरूरत है। इसलिए बेन शॉप के ओनर के पास में जाता है। जिस बिल्डिंग में यह स्टोर है वह बिल्डिंग काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि 2 साल पहले यह बिल्डिंग बहुत ही बुरी तरीके से जल गई थी। यह स्टोर का ओनर बेन को कहता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग के सभी शीशे को साफ रखना होगा और यही तुम्हारा काम है। बेन को जिस जगह पर जॉब लगी थी उस जगह पर लाइट बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए बेन टॉर्च लेकर अपनी ड्यूटी करता है। तभी बेन को एक शीशा नजर आता है जिस पर किसी के हाथ के निशान थे और यह इस हाथ के निशान को साफ करने लगता है, लेकिन यह निशान साफ नहीं होता और शीशे में देखकर इसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे दरवाजा अपने आप ही खुल रहा है। लेकिन जब यह दरवाजे को देखता है तो वह बंद था। इसके बाद बेन जब रात को फिर से ड्यूटी पे आता है तो वह देखता है कि इस शीशे के ऊपर में हाथ के निशान है। यहाँ पर बेन के साथ में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होने लगती है और इससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आग लग चुकी है। लेकिन बेन किसी तरह से खुद को संभालता है और बेन सोचता है कि ज्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से मुझे शायद इल्यूजन आ रहे हो। तभी बेन को वहाँ पर एक पर्स मिल जाता है जिसमें उसी सिक्योरिटी गार्ड की फोटो थी जो बेन से पहले इस जगह पर काम किया करता था। बेन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ में हो क्या रहा है क्योंकि इस शीशे में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही थी। तभी हम बेन के बेटे को देखते हैं और इसे भी शीशे में बहुत ही अजीब चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके माँ इसके पास में आकर इसे शांत करती है। अगले दिन बेन को उसी सिक्योरिटी गार्ड के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें काफी ज्यादा न्यूज़पेपर थी और इन समय यह न्यूज है कि यह सब बिल्डिंग कैसे जली। बेन शॉप के ओनर से पूछता है कि वह सिक्योरिटी गार्ड क्या कहाँ, जिस पर यह बताता है कि वह सिक्योरिटी गार्ड तो मर चुका है। यह सुनकर बेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कि यह पार्सल किसने मुझे भेजा। दूसरी ओर हम बेन के बहन को देखते हैं जो शीशे के सामने अपने कान के इयररिंग्स को उतार रही थी और जब यह नहाने के लिए जाती है तो हम इसके रिफ्लेक्शन को शीशे में देखते हैं जो कि अपना मुंह बहुत ही भयानक तरीके से खोलने लगती है और दूसरी तरफ बेन की बहन भी ऐसा ही कर रही थी, जिसके बाद इसकी बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। बेन जब अपने घर जाता है तो अपनी सिस्टर की ऐसी हालत को देखकर यह समझ जाता है कि यह सब कुछ उसी शीशे की वजह से हो रहा है। इसके बाद बेन एक गन को लेकर उसी बिल्डिंग में जाता है और इन सभी शीशे को तोड़ना शुरू करता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि ये सभी शीशे अपने आप ही ठीक होते जा रहे थे। तभी बेन को एक शीशे में नाम नजर आता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड के वॉलेट में भी लिखा था और जब बेन इस नाम के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बाद बेन न्यूज़पेपर को पढ़ता है जहां से उसे यह पता चलता है कि इस बिल्डिंग में एक आदमी ने जानबूझकर आग लगाई थी। इसके बाद बेन उसी आदमी के पास में जाता है और उससे पूछता है कि तुमने उस बिल्डिंग में आग लगाया क्यों, जिस पर यह आदमी कहता है कि मेरा इसके पीछे कोई बुरा मकसद नहीं था क्योंकि मैं इस बिल्डिंग के सभी शीशों से परेशान हो गया था और इस शीशे में जो नाम लिखकर आ रहे थे मैं उस नाम को खोज नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरी फैमिली मारी गई और मैंने इन सभी शीशों को खत्म करने के लिए पूरी बिल्डिंग में आग लगा दिया, लेकिन इससे भी इन सभी शीशों को कुछ नहीं हुआ। यह सब सुनकर बेन समझ जाता है कि उसे जल्द ही इस नाम के बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो उसकी फैमिली भी मारी जाएगी। इसके बाद बेन उसी बिल्डिंग में जाता है। तभी इसे पता चलता है कि यह बिल्डिंग पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था और इसे इस बात का पता तब चलता है जब यह इस दीवार को तोड़कर अंदर जाता है। बेन एक जगह पर जाता है जहाँ पर बीच में एक चेयर लगी थी और उसके चारों तरफ बस शीशे थे और इसी जगह पर लोगों को टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद बेन अपने एक दोस्त को फोन करता है जो कि एक डिटेक्टिव है और उसे इस हॉस्पिटल के बारे में बताता है, जिसके बाद इसका दोस्त उसे बताता है कि हाँ, इस हॉस्पिटल के ऊपर में एक केस बना था और इस केस की फाइल मेरे पास है। इसके बाद बेन अपने दोस्त के पास में जाता है और उसका दोस्त इस हॉस्पिटल के बारे में बताता है कि इस हॉस्पिटल में एक एना नाम की लड़की
थी जिसे यह लोग कुछ ज्यादा ही टॉर्चर करते थे। और एक दिन जितने भी उस हॉस्पिटल में सभी मेंटल थे यह सभी एना के ऊपर में हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से एना और सभी के सभी मेंटल आदमी मारे जाते हैं। और इसी के बाद ही इस हॉस्पिटल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन बेन के पास में जो पार्सल आया था उससे इसे यह पता चलता है कि एना को 2 दिन पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया था, यानी कि पेशेंट की मौत से पहले। इन सब की वजह से बेन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी ओर बेन का बेटा शीशे के सामने बैठकर अपने आप से बातें कर रहा था और जब यह शीशे के सामने से हट जाता है तभी इसकी माँ देखती है कि इसका बेटा का रिफ्लेक्शन शीशे के अंदर में है। यह देखकर यह काफी ज्यादा डर जाती है और अपने हस्बैंड बेन को फोन करती है। बेन इन सभी को कहता है कि तुम सभी शीशे के सामने मत आना। और अब बेन एना के घर पे जाता है जहाँ से उसे पता चलता है कि एना जब घर वापस आई तो उसके आने से यहाँ पर जितने भी शीशे थे वह सभी अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थी, यानी कि उन्हें इन सभी शीशों में अजीब चीज दिखाई दे रही थी जिसकी वजह से एना की हालत और भी खराब हो गई थी। इसलिए एना को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर शीशे बिल्कुल भी नहीं थे। और अब बेन एना से मिलने के लिए उसके पास में चला जाता है जहां पर एना बहुत ही ज्यादा बुढ़ी हो चुकी थी। बेन एना से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में हॉस्पिटल चलना होगा, लेकिन एना कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी और मैं इसलिए हॉस्पिटल में नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल गई तो ये सभी डीमन मेरे अंदर आ जाएंगी। बेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप मेरे साथ में नहीं चलोगी तो मेरी फैमिली मारी जाएगी, लेकिन एना इसके बातों का जवाब दिए बिना यहाँ से जाने लगती है। तभी बेन एना को अपने गन पॉइंट पर करके उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर जान से मार दूंगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बेन का बेटा अपने घर से गायब हो जाता है और जब इसकी माँ इसे खोजती है तो यह देखती है कि घर के चारों तरफ पानी पानी है और पानी के अंदर का रिफ्लेक्शन इसे अपनी ओर खींचने लगता है। तभी हम बेन की बेटी को देखते हैं जिसे शीशे के अंदर में अपनी माँ का रिफ्लेक्शन नजर आता है जो कि असल में वहाँ पर थी ही नहीं और यह रिफ्लेक्शन इसे जान से मारने वाला होता है। तभी इसकी माँ आकर इसे बचा लेती है। दूसरी ओर बेन एना को लेकर उस हॉस्पिटल में आ जाता है और उसे उसी चेयर पर बैठा देता है जिस चेयर पर इसे पहले टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद इन सभी शीशों में मौजूद डीमन एना के शरीर में घुसना शुरू कर देते हैं। यह देखकर बेन यहाँ से दूर खड़ा हो जाता है और इतने सारे डीमन इसकी बॉडी में जाने की वजह से इसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि एना अब मर चुकी है। और यहाँ पर जितने भी शीशे होते हैं यह सभी शीशे टूट जाते हैं और अब इस बिल्डिंग के अंदर में एक भी ऐसा शीशा नहीं था जो टूटा नहीं हो। और इसके बाद हम एना को देखते हैं जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। बेन यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एना इस बिल्डिंग को बेन के ऊपर में गिराना चाहती है। तभी बेन एना को पकड़कर उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से उसके ऊपर दीवार गिर जाते हैं। और अब बेन यहाँ से तेजी से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी बिल्डिंग का कुछ हिस्सा बेन के ऊपर में भी आके गिर जाता है। दूसरी ओर हम बेन के बेटे को देखते हैं जो पानी में डूबता जा रहा था लेकिन बेन की वाइफ किसी तरह से अपने बेटे को बचा लेती है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और उसे सब कुछ उल्टी नजर आ रही थी, यानी कि अब बेन शीशे की दुनिया में जा चुका है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।